उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित इको गार्डन धरना स्थल पर आज जनपद गोंडा के सदर तहसील में आए महंत सीताराम दास पुजारी सम्राट दास धरने पर बैठे रहे। उनकी मांग है कि उनके ऊपर हुए हमले में शामिल दोषियों पर कार्यवाही की जाए और उन्हें न्याय दिलाया जाए। उन्होंने अपनी मांगों और अपनी सुरक्षा को लेकर क्या कहा, आइए जानते हैं ये खास रिपोर्ट। कि हमारे पुजारी के साथ पिछले वर्ष 10 अक्टूबर को जानलेवा हमला हुआ था। हमारे पुजारी के ऊपर गोली से हमला हुआ था, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हुए थे। लेकिन हमारे पुजारी को कंधे पर, सीने पर गोली लगी हुई थी। लेकिन प्रशासन ने यह कहकर घटना को पलट दिया था कि बाबा जी ने खुद गोली मरवाई। जब 7 दिन तक इनकी विपक्षी पार्टियां और कई लोगों ने मुद्दा को उठाया, हमारे समुदाय ने मुद्दे को उठाया, साधु संतों ने आवाज़ जब बुलंद की, तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार को ये डर था कि कहीं अगर ये साबित हो गया तो कहीं हमारी सरकार न चली जाए, जिसको सरकार को बचाने के लिए साधु संतों को जेल भेज दिया गया। जब मैं अभी बीते 4 अक्टूबर को मंदिर पे जा रहा था तो मैं डीएम मार्कंडे साई जी से बात किया, तो डीएम ने बोला महाराज जी आप मंदिर पे चले जाइए, वहाँ पीएससी लगी है, होम गार्ड हैं, आपके साथ कोई घटना नहीं घटेगी। लेकिन जब मैं मंदिर पर गया तो होम गार्ड के सामने अमर सिंह, जो एक हिस्ट्री सीटर अपराधी है जिसके ऊपर 35 मुकदमे हैं और थाने से सपोज गुंडा भी साबित हो चुका है, उसने 15 समर्थकों के साथ आया, मंदिर में घुसता है और बुरी तरह से मारपीट करता है, जानलेवा हमला करता है, जिस समय प्रशासन के होमगार्ड भी मौजूद रहते हैं। लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उल्टा मुकदमा हमारे ऊपर दर्ज कर दिया जाता है, जबकि उस घटनाक्रम का पूरा वीडियो साक्ष्य है, जिस वीडियो साक्ष्य के आधार पर कोई भी देखेगा तो ये कहेगा कि संतों के ऊपर कैसा अत्याचार हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसका कारण ये है कि मंदिर की 120 बीघा ज़मीन है, जिस पे बृजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी के सांसद हैं कैसरगंज से, जिनके संरक्षण प्राप्त है अमर सिंह को, और उसी संरक्षण प्राप्त गुंडा होने के नाते उससे पुलिस प्रशासन सब डरते हैं। इसका परिणाम यही है कि अपराधी खुलेआम घूम रहा है और गोंडा एसपी की साधु संतों को धमकी आती है कि आप ज़्यादा मत बोलिए नहीं तो जिला बदल कर देंगे। लखनऊ से के न्यूज़ संवाददाता राहुल यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में उत्तर प्रदेश कोऑपरेशन निविदा कर्मचारी संघ धरने पर बैठे। जब तक हमारी सरकारें मांगे नहीं मानती, हम लोग इसी तरह धरने पर डटे रहेंगे। और उन्होंने योगी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि समय आने दीजिए, हम वोट से भी चोट कर सकते हैं। कर्मचारी संघ की अगुवाई कर रहे नेता ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। शोषण बंद कर दे पावर कारपोरेशन, धरना खत्म हो जाएगा। क्या शोषण किया जा रहा है आपका? शोषण बहुत सारे हैं। शोषण ये एक हुआ कि सबसे पहला तो घोटाला जो है वो ईपीएफ घोटाला है। ईपीएफ का ना कोई किसी की केवाईसी है, ना किसी का कहीं कुछ जमा ठेकेदार कर रहा है। दूसरी बात ईएसआई जो हर महीने जो है 300 कुछ रुपये ठेकेदार काटता है। बीमा उसका ईएसआई बीमा हॉस्पिटल से एक कार्ड जारी होता है, तो उसमें ये होता है कि उसके फैमिली के कर्मचारी के मतलब कोई घटना हो जाए या उसकी तबीयत खराब है किसी घर में माता पिता के, तो वो अपना इलाज वहाँ निःशुल्क करा सकता है, उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तीसरी बात, शोषण इसी विभाग में कई प्रकार के ठेका मतलब अनुबंध किए जा रहे हैं। जो काम ये कर्मचारी कर रहे हैं वही काम दूसरे आदमी कर रहे हैं, उनको 24,000 का अनुबंध कर रहे हैं, इनको 11,000 कर रहे हैं। तो ये शोषण नहीं तो और क्या है? तो मुख्य रूप से आपको मांगे क्या हैं, जो मांगे हैं मुख्य रूप से जो मांग है कि बिजली विभाग एक नियमित प्रकार का विभाग माना जाता है। इसमें कहीं पर भी अगर श्रम मंत्रालय से अगर इसका बायलाज निकाल लिया जाए और देख ले तो ठेका एक्ट प्रथा इस विभाग में लागू ही नहीं है। पहली चीज़, ये कैसे प्रबंधन चला रहा है, ये तो मतलब ये घोटाला एक हिसाब से है कि आप किस अकॉर्डिंग के तहत जो है आप ठेका चला रहे हैं, और ठेका चला भी रहे हैं तो इस प्रकार के शोषण कर रहे हैं। लेबर का अनुबंध करके लाइनों पे 11,440 11 kV 33 kV पे काम करा रहे हैं, ये शोषण ही तो हुआ है। और समय समय पे जो हितलाभ मिलने चाहिए वो भी नहीं मिल रहे हैं। लखनऊ से के न्यूज़ रिपोर्टर राहुल यादव की रिपोर्ट। आज 97 दिन भी उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक एवं संरक्षक पदों की सीधी भर्ती 2016 के
प्रशिक्षु उप निरीक्षक का प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद भी नियुक्ति न मिलने के कारण धरने पर डटा रहा। उन्होंने सरकार को असंवेदनशील करार करते हुए कहा कि ये सरकार बार बार घोषणा करती रहती है कि हमने 2 लाख रोजगार दिए, लेकिन हम उसकी संख्या के हिस्सा नहीं हैं जिसको योगी सरकार ने रोजगार दिया। हमको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है और हमने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रशिक्षण आज भी पूरा कर लिया है, लेकिन सरकार हम पर ध्यान नहीं देना चाहती। अपनी मांगों को लेकर प्रशिक्षुओं ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। बेरोजगारी से मुक्ति दो, अब हमको नियुक्ति दो। आप लोग यहाँ पर धरने पर क्यों बैठे हैं? अब सरकार हमें प्रशिक्षण प्राप्त करके 12 महीने का प्रशिक्षण दी है, उसके बाद जो है हमें जो है 16 महीने से हमारा जो है नियुक्ति नहीं कर रही है और हमारा जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में 5 फरवरी को रिजर्व हो गया। रिजर्व हुए जो है 8 महीने हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी नहीं ये याद आ रहा है कि मतलब हमारा मामला दे दिया जाए। कष्ट में है सब बच्चे। अब इसीलिए हम लोग धरने पे बैठे कि आला अधिकारियों द्वारा जो है जो मुख्यमंत्री को बलगार मतलब। लखनऊ से केकेआर न्यूज़ संवाददाता राहुल यादव की रिपोर्ट। बता दें, पूरा मामला ग्राम सचौन थाना बेजोई का है, जहां प्रार्थनी राधा पत्नी राजेंद्र नदी किनारे शौच के लिए गई थी। उसी समय गांव के जसपाल उर्फ जसवीर पुत्र होराम व उसके अन्य साथी राजेंद्र पुत्र नवरत्न, सुमित पुत्र श्रीपाल तमंचे के साथ जसपाल ने गंदे काम की नियत से राधा को खेतों में गिरा लिया और तीनों लोगों ने उसका बलात्कार किया। उन तीनों ने उसके मुंह में पेप्सी की बोतल डाल दी, जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और गंदी गंदी गालियां भी दी। राधा पत्नी राजेंद्र जब थाना भेजोई गई तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। आज राधा पत्नी राजेंद्र व भीम आर्मी जिला अध्यक्ष सुधीर सागर व अन्य भीम आर्मी कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक महोदय संबल के यहाँ गए और न्याय की गुहार लगाई। के साथ कुछ लोगों ने बलात्कार किया है, लेकिन थाना या चौकी कोई सुनने को तैयार नहीं है और उल्टा ही उनको दबाव डाला जा रहा है कि आप कहीं भी कार्रवाई कराओगे, आपके खिलाफ हम आपको मार देंगे। जाति सूचक शब्दों से उन्हें दबाया जा रहा, तमंचे ले लेकर उनके घर पर पहुंच रहे हैं लोग, लेकिन पता नहीं चल रहा। बीजेपी तो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ और यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है बिल्कुल के साथ। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। बीजेपी वाले या कोई संगठन किसी के साथ में आने के लिए तैयार नहीं है। क्या भीम आर्मी ही सारे समाज के लिए आएगी आगे? आप जब सरकार चला रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं इन चीज़ों को? संबल से केकेआर न्यूज़ संवाददाता विजय कुमार की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार की ओर से प्रशासन शहरों के संग शिविर 2 अक्टूबर से 8 दिसंबर तक शहरों में अलग अलग 40 वार्डों में शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निदान किया जा रहा है। जालौर से केकेआर न्यूज़ संवाददाता उमर फारूक की रिपोर्ट।